Good morning class. Today we are going to start with the new topic of class 12 commerce, that is time series. Okay, time series ये टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं और इस टॉपिक का जो इम्पोर्टेंस है क्लास 12 में, इसके क्या यूजेस हैं, किस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके, इसके अलग अलग टाइम सीरीज क्या होता है, किस लिए प्रिडिक्ट किया जाता है, ओके, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ये आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो प्लीज़ पूरा का पूरा सेशन ध्यान से अटेंड करिए, ओके। तो हम हर एक पॉइंट डिटेल में कवर करने वाले हैं, जिसके बाद आपको टाइम सीरीज में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, ओके। सो वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी पॉइंट, ओके। नाउ सी हियर, टाइम सीरीज होता क्या है, ओके। द सेट ऑफ डाटा कलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ओके। टाइम के बेसिस पर जो डाटा कलेक्ट किया जाता है, ओके, उसको हम टाइम सीरीज के अंडर कवर करते हैं, ओके। जो डाटा टाइम टू टाइम कलेक्ट किया जाता है, सपोज अब ये मंथ चल रहा है अगस्त, तो अगस्त मंथ में जो कुछ डाटा कलेक्ट किया जाएगा, सितंबर में कलेक्ट किया जाएगा, अक्टूबर में कलेक्ट किया जाएगा, इसका एनालिसिस किया जाता है, ओके। सपोज कोई कंपनी है तो वो इस महीने में उनका टोटल सेल्स कितना हुआ है, सपोज कार्स का प्रोडक्शन है सपोज, तो वो प्रोडक्शन इस महीने में कितना हुआ है, अगले महीने में कितना होगा, पिछले महीने से ज्यादा है या कम है, ये सारी चीजों के लिए जो ऑन टाइम टू टाइम जो डाटा कलेक्ट किया जा सकता है, उसको हम टाइम सीरीज के अंडर कवर करते हैं, ओके। द सेट ऑफ डाटा कलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अब देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ डेटा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली प्रेडिक्शन ऑन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ऑफ एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो कुछ डाटा मंथली भी हो सकता है, कुछ क्वार्टरली हो सकता है, कुछ ईयरली हो सकता है। सपोज मंथली इसीलिए कि पिछले महीने से इस मंथ का प्रोडक्शन कम है या ज्यादा है, कुछ क्वार्टरली होता है, मतलब कुछ 3 महीने के बाद, मतलब इस पहले क्वार्टर में उनका प्रोडक्शन कितना रहा, कम रहा, ज्यादा रहा, या प्रोडक्शन में घटा हुआ है या ज्यादा बढ़ सकता है, ये सारे स्टडी किए जाते हैं। कभी कभार डाटा जो है वो ईयरली बेसिस पे भी रहता है कि लास्ट ईयर से इस साल का प्रोडक्शन कम रहा या ज्यादा रहा, सो आपका डेटा अलग अलग होगा, ओके। तो यहाँ पर एक कंसिस्ट of data in chronological order like monthly, quarterly, yearly production of an industrial, मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आपका मंथली रहा या क्वार्टरली या ईयरली, कुछ भी हो सकता है, ओके। नाउ ईयरली जीडीपी, इसके अंदर क्या आता है, ईयरली जीडीपी ऑफ अ कंपनी, ओके। अब देखिए यहाँ पर वीकली प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स या प्राइसेस ऑफ गोल्ड फ्यूल। अब देखिए वेजिटेबल की प्राइसेस वीक टू वीक चेंजेस होते हैं। अब देखिए फ्यूल के प्राइसेस भी हर दिन चेंज होते हैं, ओके। आज कुछ सपोज 110 रुपीज लीटर है, तो कल कुछ 108 हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 105 भी हो सकता है, ओके। इट डिफर करता है, ओके। फ्यूल के प्राइसेस, गोल्ड के प्राइसेस भी हर बार चेंजेस होते रहते हैं, ओके। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके टाइम सीरीज के अंडर आती है, ओके। अब कंपनी का जो ग्रॉस प्रोडक्शन है वो भी साल का कैसे रहा, वो सारी की सारी चीजें आपकी टाइम सीरीज के अंडर आती है, ओके। ऑल दीज थिंग्स कम अंडर द टाइम सीरीज। अब यहाँ पर देखिए, अब टाइम सीरीज का यूज क्या होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन टाइम सीरीज एनालिसिस is to understand, interpret and assess the chronological changes in the values of a variable in past so that reliable predictions are made in the future. The government may be interested in predicting the population growth in future for planning different policy prediction of a annual crop in near future. अब देखिए इसका मेन फायदा क्या होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम सीरीज इज टू एनालाइज, अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड असेस द chronological changes in the values of variable in past so that variable predictions are made in the future. मतलब टाइम सीरीज के अंडर हम पास्ट का पूरा डेटा स्टडी करते हैं ताकि फ्यूचर में हम उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस कर पाए। सपोज लास्ट ईयर अगर रेन अगर कम रहा तो क्रॉप प्रोडक्शन ऑब्वियसली कम होगा, तो फ्यूचर में हम उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस कर सकते हैं। मतलब हम कहीं से इंपोर्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो है, सपोज अगर वीट का प्रोडक्शन कंट्री में कम रहा
तो उसकी डिमांड को देखकर फ्यूचर में अगर उसकी डिमांड बढ़ेगी तो उसके अकॉर्डिंग हम इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सपोज अगर इस साल जवार का प्रोडक्शन अगर कंट्री में ज्यादा हुआ है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट उसको एक्सपोर्ट भी कर सकती है। तो ये सारी चेंजेस है। सपोज अगर पॉपुलेशन के बारे में, अगर कंट्री की करंट पॉपुलेशन सपोज अगर हम मानकर चलते कि 140 करोड़ है, तो उसके अकॉर्डिंग आने वाले सालों में वो कितनी होगी, मतलब 2025 में कितनी होगी, 2030 में कितनी होगी, 2050 में कितनी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग फूड की डिमांड कितनी बढ़ेगी, कितना सप्लाई हमें करना पड़ेगा। ओके, फूड का स्टोरेज कहाँ कहाँ करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों के लिए आपका टाइम सीरीज होता है। ओके, हम पास्ट को देखकर फ्यूचर में उस सारी चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो रिक्वायर्ड स्टेप्स है उस सबको लिया जा सकता है। तो इसके लिए हमें टाइम सीरीज को स्टडी करना पड़ता है। गवर्नमेंट को हर चीज के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है कि हर चीज का स्टैटिस्टिक्स उनको ध्यान में रखना पड़ता है। सपोज सडनली इस साल सपोज कोंकण में फ्लड्स आया है, तो कोंकण रीजन में से जो कोई भी प्रोडक्शन होता है तो ऑब्वियसली वो कम होगा, क्योंकि वहां पर क्रॉप्स का बहुत सारा लॉस होगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए कहां पर कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं या कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं, उसके लिए हमें टाइम सीरीज को पढ़ना पड़ता है। ओके, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट या कंपनीज अकॉर्डिंगली उनकी पॉलिसीज या चेंजेस करती रहती है। ओके, अब देखिए, अब टाइम सीरीज को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं। देयर आर सम फैक्टर्स जो टाइम सीरीज को अफेक्ट करते हैं। ना सबसे पहला है सेकुलर ट्रेंड। अब ये जो ट्रेंड होता है ये बहुत लॉन्ग टर्म में होता है, 5 सालों में, 10 सालों में, 20 सालों में। सपोज कि इस साल अगर अब 2021 चल रहा है, अगर 2021 में अगर इंडिया की पॉपुलेशन अगर 140 करोड़ है तो 2030 में कितनी होगी या 2040 में कितनी होगी, तो इसको कहा जाता है सेकुलर ट्रेंड। मतलब एक लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड होता है उसको हम कहते हैं सेकुलर ट्रेंड, या उसका दूसरा नाम ट्रेंड भी होता है। ओके, अब दूसरा होता है सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन क्या होता है? सीजनल वेरिएशन लाइक सपोज समर है तो समर में आइसक्रीम की डिमांड बहुत ज्यादा होगी। ओके, या कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड बहुत ज्यादा होगी, या जो दूसरे जो ये होते हैं लाइक फ्रूटी, या आपकी जो पेप्सी, कोका कोला या कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स होती है तो उनकी डिमांड ज्यादा होती है। ओके, फ्रूट से रिलेटेड जो जूसेस वगैरह होते हैं तो उनकी डिमांड ज्यादा होती है। कहाँ पर? ये सीजनल होता है। समर में ये डिमांड ज्यादा होगी, विंटर में ऑब्वियसली कम हो जाएगी, रेनी सीजन में और भी कम हो जाएगी। ओके, सो ये डिपेंड होता है। सो उनको कहा जाता है सीजनल वेरिएशन, मतलब ये सीजन के अकॉर्डिंग चेंजेस होते रहते हैं। ओके, अब दूसरा है साइक्लिकल वेरिएशन। साइकिल के अंडर होता है, कुछ चेंजेस जो है वो साइकिल के अंडर होते हैं। लाइक सपोज कि रेनी सीजन में सडनली अम्ब्रेला की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी। ओके, आपकी अम्ब्रेला की या रेनकोट्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो ये होता है साइक्लिकल वेरिएशंस। या देखिए मॉस्किटोज वगैरह ज्यादा होते हैं तो उस समय में लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं, तो वहां पर मेडिसिन की ज्यादा रश होती है या हॉस्पिटल में ज्यादा रश होती है ना, तो उस समय जो है वो रेनकोट्स की डिमांड वगैरह बढ़ती है। तो ये सारी चीजें हैं। ओके, अब नेक्स्ट है इरेगुलर वेरिएशन। इरेगुलर वेरिएशन मतलब इसके बारे में कुछ हम बोल नहीं सकते, ये सडनली कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे कि कोविड का एक सडन इम्पैक्ट हुआ है। कोविड की वजह से क्या हुआ है कि बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हुई है ना, बहुत सारे कंपनीज है उनके ऊपर बुरा असर पड़ा है ना। एजुकेशन सेक्टर है उसके अंदर भी बहुत बुरा इम्पैक्ट हुआ है, स्टूडेंट्स हैम्पर हुए हैं ना, स्कूल्स हैम्पर हुए हैं, बहुत सारे जो डेली लेबरर्स है उनके ऊपर भी बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ा है। तो ये क्यों हुआ? ये सडनली अर्थक्वेक की वजह से भी हो सकता है, फ्लड्स की वजह से हो सकता है। तो ये जो आता है आपका इरेगुलर वेरिएशन के अंडर आता है। तो देखो, इरेगुलर वेरिएशन मतलब आपका ऐसा चेंज कि जिसके बारे में कोई कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अब कोविड की वजह से सडनली सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ी है, मास्क की डिमांड बढ़ी है ना। ये सारी की सारी चीजें किसके अंडर आई है? इट हैज कम अंडर द इरेगुलर वेरिएशन, मतलब जिसके बारे में हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, है ना। ये वोल्केनिक इरप्शन हो सकते हैं ना, जापान वगैरह ये कंट्रीज में वोल्केनिक इरप्शन होते रहते हैं ना।
अर्थक्वेक्स आती है, तो ये सारी चीजें, साइक्लोन्स, फ्लड्स, ये सारी चीजें आपकी इरेगुलर वेरिएशंस के अंडर आएंगी, जहां पर कोई भी कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता. वी कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग ओवर देयर. ओके, अब देखिए उसके बाद है अब मेथड ऑफ मेजरिंग द ट्रेंड्स. अब हम जो ट्रेंड्स है उनको किस तरह से मेजर कर सकते हैं, उनको फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 अलग अलग तरीके हैं, तो उनको हम यहाँ पर देखेंगे. सबसे पहला होता है ग्राफिकल मेथड. ओके, सबसे पहला मेथड कौन सा है? ग्राफिकल मेथड है. दूसरा कौन सा है? मूविंग एवरेज मेथड. सेकेंड वन इज अ मूविंग एवरेज मेथड. और थर्ड वन जो है वो लीस्ट स्क्वायर मेथड है. थर्ड वन इज अ लीस्ट स्क्वायर मेथड. पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, जिसको हम ग्राफ के सहारे रिप्रेजेंट करते हैं. दूसरा है मूविंग एवरेज मेथड और थर्ड वन इज लीस्ट स्क्वायर मेथड. अब इसको हम एक्सरसाइज सॉल्व करते समय डिटेल में देखने वाले हैं. अब देखिए इक्वेशन ऑफ अ ट्रेंड. इक्वेशन ट्रेंड की इक्वेशन होती है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल्स टू a प्लस बी यू. ओके, a प्लस बी यू. अब देखिए y क्या है? आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है. y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, और u जो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है. ओके, a एंड b आर कांस्टेंट वैल्यूज which can be obtained by solving normal equations by line which is given by. ओके, यहाँ पर 2 इक्वेशंस है. ओके, अब देखिए यहाँ पर a और b जो है आपके कांस्टेंट है. यहाँ पर जो a और b जो है वो आपके कांस्टेंट है. वो कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं. अब यहाँ पर कुछ इक्वेशंस है, मैंने यहाँ पर लिख कर रखे हैं. यहाँ पर देखिए समेशन y इज इक्वल्स टू n a प्लस बी समेशन यू. ओके, ये आपका पहला इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए. समेशन y इज इक्वल्स टू एन ए, ओके, प्लस बी इंटू समेशन यू. ओके, मतलब समेशन यू मतलब एडिशन ऑफ यू, और यहाँ पर समेशन ऑफ y. ओके, मतलब एडिशन ऑफ y. अब यहाँ पर देखिए समेशन यू y इज इक्वल्स टू, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है. समेशन यू y इज इक्वल्स टू a समेशन यू प्लस b समेशन यू स्क्वायर. ये आपका सेकेंड इक्वेशन है. अब देखिए यहाँ पर जहां पर आपका n जो है, ओके, जो टाइम पीरियड है n जो है वो जब ऑड होगा, n मतलब क्या? आपका टाइम पीरियड. n इज अ टाइम पीरियड. a और b आपके वेरिएबल्स है. ओके, और u जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है. ओके, y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब उसकी वैल्यू इन सब के ऊपर निर्भर करेगी. u जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो अपना खुद के ऊपर है ना, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है. अब देखिए जब आपकी वैल्यू ऑड होगी तो उसके लिए आपका जो आउटकम होगा वो होगा u इज इक्वल्स टू t माइनस मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ t अपॉन h. h क्या है? इट इज द इंटरवल इन टाइम. h क्या है? आपका इंटरवल इन टाइम है. अब दूसरा देखिए व्हेन n इज इवन, जब आपका टाइम पीरियड इवन होगा, मतलब 1922 या 2022 या 2026 कुछ भी आपका टाइम पीरियड जब इवन होगा तो उसके लिए क्या है? u इज इक्वल्स टू t माइनस मीन ऑफ मिडल टू वैल्यूज ऑफ t अपॉन h. ये आपका फॉर्मूला है यहाँ पर. ओके, और जब ऑड रहेगा तो उस केस में u इज इक्वल्स टू t माइनस मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ t अपॉन h. ओके, तो ये सारी चीजें हैं. ओके, ये सारी चीजें टाइम सीरीज के अंडर आती है. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपका पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन है. ओके, तो इसको ध्यान से देखिए. अगर नहीं समझ में आया तो लेक्चर को बार बार देखिए, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. तो मैंने पूरा डिटेल में यहाँ पर टाइम सीरीज का वीडियो कवर किया है. ओके, तो ये यहाँ पर 4 फैक्टर्स है: सेकुलर ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशन एंड इरेगुलर वेरिएशंस. ये 4 अलग अलग वेरिएशंस है जो फैक्टर्स है जो टाइम सीरीज को अफेक्ट करते हैं. ओके, और ये 3 अलग मेथड्स है जिससे हम ट्रेंड को कैलकुलेट कर सकते हैं. पहला है ग्राफिकल मेथड, फिर है मूविंग एवरेज मेथड, और तीसरा है आपका लीस्ट स्क्वायर मेथड. ओके, सो ये आपके कंसेप्ट से रिलेटेड टू द टाइम सीरीज. तो ये आपका पूरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. अब इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. ओके, सो थैंक यू सो मच.